नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और नए नियमों के बारे में उनसे भी छूट न जाए। आप यह वीडियो किस जिला किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को मार्च के अंत तक दूसरी किस्त मिलेगी। जिन महिलाओं को नवंबर में 10,000 रुपए मिल चुके हैं उन्हें अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें उद्यमी को 5,000 रुपए जोड़ने होंगे। राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। होली पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेल यात्रा चुनौती बन गई है। आरा जंक्शन पर ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकटों की किल्लत है, जिससे वेटिंग लिस्ट 300 पार पहुंच गई है। अधिकांश ट्रेनें नो रूम स्थिति में हैं। स्पेशल ट्रेनों की घोषणा न होने और क्लोन ट्रेन की बुकिंग बंद होने से यात्रियों में निराशा है। रेलवे ने जल्द विशेष ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने रिफंड की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। अब जिन निवेशकों का दावा सत्यापित हो चुका है उनके बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की राशि सीधे भेजी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रिफंड की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक पूरी की जानी है। वर्तमान में सहारा से भी रिफंड खाते से करोड़ों रुपए जारी किए जा चुके हैं। निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और कमियां होने पर रीसबमिशन पोर्टल के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। नमस्ते, आज रसोई के बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सरकार द्वारा GST 2.0 सुधारों और कर स्लैब में बदलाव के बाद खाद्य तेलों की कीमतों में राहत देखने को मिल रही है। वर्तमान में सरसों तेल लगभग 155 से 170 रुपए प्रति लीटर और रिफाइंड सोया तेल 125 से 140 रुपए के आसपास मिल रहा है। करों में स्थिरता और बेहतर आपूर्ति से आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सुरक्षित रहें और ताजा दरों की जांच कर ही खरीदारी करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब पात्र परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहला सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। इसके साथ ही हर रिफिल पर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की एक बेहतरीन पहल है। आज ही पंजीकरण करें। पिता बनने की चर्चाओं के खंडन के बाद तेज प्रताप यादव ने शिव भक्ति का वीडियो साझा किया, जिसे नए अध्याय की शुरुआत बताया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी हनुमान चालीसा के साथ सत्य पर आधारित संदेश दिया। लालू परिवार के इन दोनों सदस्यों का यह आध्यात्मिक झुकाव राजनीतिक और निजी चर्चाओं के बीच आत्मिक शांति और नई ऊर्जा की तलाश के रूप में देखा जा रहा है। बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। लगभग 1 लाख लाभुकों का सत्यापन डेटा सर्वेयर के डेटा से मेल नहीं खा रहा है। कहीं पक्के घर की जानकारी गलत है तो कहीं अन्य विवरण। इन सभी संदिग्ध लाभुकों की दोबारा जांच की जाएगी। यह सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को जमानत दे दी है। न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने 5 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में रहे आरोपी को 10,000 रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला राहुल गांधी की सभा से जुड़ा था।
बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दर्ज अपहरण के 70% से अधिक मामले शादी या प्रेम प्रसंग में घर से भागने के होते हैं। कुल 19,768 मामलों में से 14,000 से अधिक ऐसे थे, जबकि हत्या या फिरौती के मामले केवल 158 थे। उन्होंने अपराध वृद्धि के आरोपों पर पुलिस पहुंच और जनसंख्या वृद्धि को कारण बताया। महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव होगा। विभिन्न शोभा यात्राओं के कारण दोपहर 3 बजे से नेहरू पथ पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। डुमरा टीओपी मोड़ से जगदेव पथ मोड़ तक वाहन नहीं चलेंगे। एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी, जबकि अन्य वाहनों को जगदेव पथ, अंबेडकर पथ और मौर्य पथ जैसे वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का बिहार में व्यापक असर दिखा। पटना, कटिहार समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर नए श्रम कोडों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने NH 31 और अन्य सड़कें जाम की, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कोर्ट मजदूर विरोधी हैं और उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं। हड़ताल से बैंकिंग, परिवहन जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ा। दानापुर रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 महिलाओं समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल से आकर बिहार में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल और धनबाद से लगभग 25 से 30 लाख रुपए के चोरी हुए जेवरात बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस और राजद नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध, खराब कानून व्यवस्था, निम्न साक्षरता दर और कम प्रति व्यक्ति आय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने श्रमिकों के लिए 700 रुपये दैनिक मजदूरी की भी मांग की। सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार की नौकरशाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी विधानसभा में गलत और भ्रामक जवाब देकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिससे जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र ने मनेर को संगम क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव का उदाहरण दिया, जो अधिकारियों के गलत तथ्यों के कारण खारिज हो गया। उन्होंने ऐसे मामलों की गंभीर समीक्षा की मांग की, क्योंकि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कानपुर के RSPL समूह की डेयरी इकाई नमस्ते इंडिया बिहार में 350 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में डेयरी ढांचे, कोल्ड चेन नेटवर्क और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है। बिहटा प्लांट से फुल क्रीम, स्टैंडर्ड और काउ मिल्क का उत्पादन शुरू हो गया है। कंपनी शुरुआती दौर में पटना, गया सहित 12 जिलों में विस्तार करेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि निजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। सभी जिलों को ऐसे वाहनों की पहचान कर नोटिस भेजने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 2600 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य राजस्व हानि रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। निजी वाहनों पर सरकारी बोर्ड लगाने पर भी कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि सरकार बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज की माफी पर विचार करेगी। विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली उपयोग कर बिल न चुकाने पर माफी मुश्किल है, लेकिन किस्तों में भुगतान की सुविधा है। फिलहाल कोई एकमुश्त समाधान योजना नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में बताया कि बिहार राजस्व विभाग में 46 लाख आवेदन लंबित हैं, जिनमें से 40 लाख परिमार्जन से संबंधित हैं। नाम और पिता के नाम की त्रुटियां तथा असर्वेक्षित भूमि दाखिल खारिज में बाधा बन रही हैं। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 29 अक्टूबर 2024 को सर्वे के निर्देश जारी किए हैं और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का भरोसा दिलाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में बताया कि राजस्व विभाग के 46 लाख लंबित आवेदनों में से 40 लाख केवल भूमि सुधार परिमार्जन से संबंधित हैं।
इनमें नाम और पिता के नाम की त्रुटियां प्रमुख हैं। असर्वेक्षित भूमि के दाखिल खारिज में भी परेशानी है। सरकार ने इसके सर्वे के निर्देश दिए हैं और इन आवेदनों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता दे रही है ताकि भूमि विवाद कम हो। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि 2024 में बिहार में 19,768 अपहरण के मामले दर्ज हुए। इनमें से 14,000 से अधिक मामले शादी की नीयत से भगाने के थे। फिरौती या हत्या के इरादे से केवल 198 मामले थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशानुसार 24 घंटे में गुमशुदा न मिलने पर अपहरण दर्ज होता है, जिससे संख्या बढ़ी दिखती है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एजेंसी ने इसे स्पेशल केस 7S/26 के रूप में दर्ज किया है। अब सीबीआई राज्य पुलिस और एसआईटी से जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर में महाशिवरात्रि शिव बारात में 7वीं बार गाड़ीवान बनेंगे। वे 15 फरवरी रविवार को बाबा पातालेश्वर नाथ को बैलगाड़ी पर बैठाकर शहर में निकालेंगे। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उनकी सुरक्षा के लिए जेड सिक्योरिटी, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस तैनात रहेगी। यह 32 साल पुरानी परंपरा है जिसे मंत्री अपनी राजनीतिक शुरुआत से निभाते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर वैशाली में फरवरी का राशन अब तक नहीं पहुंचा है, जिससे 46,000 से अधिक गरीब कार्डधारी और जन वितरण प्रणाली विक्रेता परेशान हैं। बिधुपुर गोदाम से खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ता निराश लौट रहे हैं और डीलरों को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने गुरुवार से वितरण शुरू होने का आश्वासन दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर असंतोष बना हुआ है। हाजीपुर स्टेशन पर डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन से 1,869 किलोग्राम विदेशी पोस्ता दाना जब्त किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 40.94 लाख रुपए है। आरपीएफ, सीबीआई सोनपुर और मुजफ्फरपुर कस्टम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह बरामदगी हुई। यह खेप न्यू तिनसुकिया से अमृतसर भेजी जा रही थी। कांग्रेस ने समस्तीपुर में टैलेंट हंट अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य वंशवाद से हटकर प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीति में अवसर देना है। इस पहल के तहत 18 से 40 वर्ष के युवाओं को प्रवक्ता, शोधकर्ता और प्रचार समन्वयक जैसे पद दिए जाएंगे। यह अभियान बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले युवाओं को मंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक कंप्यूटरीकृत सीआर मशीन स्थापित की गई है। इससे अब हड्डी टूटने या खिसकने पर मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार ने इसका उद्घाटन किया। यह मशीन लाइव एक्सरे इमेज के साथ सटीक आर्थोपेडिक उपचार सुनिश्चित करेगी, जिससे मरीजों का समय और खर्च बचेगा तथा जिले में हड्डी रोग सेवाएं मजबूत होंगी। डीएम सावन कुमार ने राघोपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सुबह 10:30 बजे केवल 2 कर्मचारी उपस्थित मिले, 9 अनुपस्थित थे, जिनका 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया। निर्माणाधीन भवन में गुणवत्ताहीन कार्य पर नाराजगी जताई और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को पारदर्शिता से काम करने की हिदायत दी। सिवान में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली गुल होने पर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत बिजली बिल पर अंकित हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। फ्यूज कॉल सेंटर की टीम मौके पर पहुंचकर समस्या का तुरंत समाधान करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और जीवन आसान होगा। अररिया गलगलियां रेलखंड के उद्घाटन के 5 माह बाद भी ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा नहीं मिला है, जबकि यह सभी तकनीकी शर्तें पूरी करता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बावजूद स्थानीय लोगों में निराशा है। स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व है और यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जंक्शन न बनने से यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास भी प्रभावित हो रहा है। मधुबनी में फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान की अवधि 14 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
अब तक 1.49 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है। यह अभियान पीएम किसान, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। किसान पंचायत के कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी या सीएससी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने शेष किसानों के पंजीकरण के लिए निर्देश दिए हैं। मधुबनी में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। एक ही दिन में 5 बाइकें गायब हो गईं। चोरों ने इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों और घर के बाहर खड़ी बाइकों को निशाना बनाया। जयनगर, पंडौल नगर और सकरी थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता है। खगड़िया जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट और नाव व जाल खरीदने पर 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग 3 लाख मछुआरों की आय बढ़ेगी। इच्छुक मछुआरे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने गांधी परिवार को गुमराह करने और 5 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने का दावा किया। यादव ने बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन की घोषणा की है। खगड़िया जिला कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के तहत जमुई के सोनो प्रखंड के डोकली गांव में एक आटा चक्की मालिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजीव कुमार नामक उपभोक्ता मीटर से पहले मुख्य लाइन से बिजली चोरी कर चक्की चला रहा था। विद्युत विभाग ने औचक निरीक्षण में यह खुलासा किया। विभाग ने उपभोक्ता पर 3,01,407 रुपए का जुर्माना लगाया और सोनो थाना में केस दर्ज कराया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जमुई के गिद्दौर प्रखंड की पतसंडा पंचायत में दबंगों ने पीएचईडी के सरकारी चापाकल पर अवैध कब्जा कर मोटर लगा दिया है, जिससे वह खराब हो गया है। वार्ड 03 के ग्रामीण 1 महीने से भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री नल जल योजना से भी वंचित इन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पीएचईडी विभाग ने स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमुई जिले में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया धीमी होने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पर संकट मंडरा रहा है। पूर्वजों के नाम भूमि दर्ज होना और आधार कार्ड में नाम बेमेल होना मुख्य बाधाएं हैं। 3.26 लाख लाभार्थियों में से केवल 64,859 आईडी बनी है, जिससे 50% से अधिक किसान वंचित हो सकते हैं। अधिकारी नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि किसान नियमों में डील की मांग कर रहे हैं। बांका में सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले हजारों लोग राशन कार्ड से मुफ्त अनाज ले रहे थे। जांच में 1.86 लाख से अधिक संदिग्ध लाभार्थी मिले हैं। इन्हें 21 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए जाएंगे। प्रशासन ने गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांका जिले में 1 अप्रैल से नया मार्केट वैल्यू रेट MVR लागू होगा, जिससे जमीन रजिस्ट्री की दरें 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगी। जिला मूल्यांकन समिति ने बांका नगर परिषद और अन्य नगर पंचायतों सहित सभी राजस्व ग्रामों के लिए MVR संशोधन की तैयारी पूरी कर ली है। इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, जो वर्तमान में 90 से 100 करोड़ रुपए हैं। यह पुनरीक्षण 13 साल बाद हो रहा है। भारतीय रेल पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने बांका जंक्शन के निरीक्षण के दौरान जसीडीह से देवघर होते हुए बांका के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा की घोषणा की। यह ट्रेन सुबह देवघर से चलकर बांका पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। जीएम ने अवैध क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने और बांका को देवघर, जसीडीहा व भागलपुर से बेहतर जोड़ने के विकास कार्यों पर भी जोर दिया। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के सरपंच लालबाबू सहनी की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा है।
अधिवक्ता एस के झा के माध्यम से दायर याचिका में पियर पुलिस पर अवैध वसूली, मारपीट, हाथ पैर तोड़ने और झूठे मुकदमे दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने पुलिस पर फायरिंग का भी आरोप लगाया है। इस घटना ने पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक रहेगा, जो फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिन पहले शुरू होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की उग्रता और नकारात्मक ऊर्जा के कारण नए कार्यों में बाधा आ सकती है। यह समय आत्मचिंतन और भक्ति के लिए उपयुक्त है। इसका संबंध प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा से भी है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने फार्मर रजिस्ट्री में पिछड़े अंचलों की ग्रामवार समीक्षा का निर्देश दिया है। उन्होंने कम प्रगति वाले मोतीपुर, सकरा, गायघाट और कुढ़नी अंचलों पर विशेष ध्यान देने को कहा। कटरा बीडीओ और सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। बंदरा प्रखंड 52.52% उपलब्धि के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जिससे अन्य प्रखंडों को प्रेरणा लेने को कहा गया। मुजफ्फरपुर बरौनी NH 122 फोरलेन परियोजना के तहत मुशहरी, कुढ़नी और सकरा अंचल के 36 गांवों में भूमि सीमांकन शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 1960 से 65 के राजस्व नक्शों पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और भविष्य में विवाद न हो। यह परियोजना यातायात को सुगम बनाएगी, व्यापार को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दर्ज अपहरण के 70% से अधिक मामले शादी या प्रेम प्रसंग में घर से भागने के होते हैं। कुल 19,768 मामलों में से 14,000 से अधिक ऐसे थे, जबकि हत्या या फिरौती के मामले केवल 158 थे। उन्होंने अपराध वृद्धि के आरोपों पर पुलिस पहुंच और जनसंख्या वृद्धि को कारण बताया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वाम मोर्चा को सीट बंटवारे में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब एआईएसएफ ने भी रविवार तक सीट शेयरिंग प्रस्ताव न मिलने पर अलग होने की धमकी दी है। वाम मोर्चा के अन्य सहयोगी दल भी देरी और अधिक सीटों की मांग को लेकर नाराज हैं, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित बाबरी यात्रा का मार्ग 265 किलोमीटर से घटाकर 22 किलोमीटर कर दिया गया है, जो मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में समाप्त होगी। पुलिस अनुमति न मिलने का दावा किया गया है। कबीर ने बेलडांगा में 55 करोड़ की बाबरी मस्जिद की नींव रखी। भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने बाबर नाम पर आपत्ति जताई, जबकि अभिषेक बनर्जी ने कबीर की मंदिर मस्जिद राजनीति की आलोचना की। बेलडांगा हिंसा मामले में एनआईए 36 आरोपियों को कोलकाता कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। मुर्शिदाबाद पुलिस ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण पर्याप्त एस्कॉर्ट देने में असमर्थता जताई। अदालत ने 31 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ा दी, जिनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एनआईए जांच तेज हुई है और अगली सुनवाई 17 फरवरी को है। कोयला तस्करी से जुड़े एक नए मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। गिरफ्तार आरोपित चिन्मय मंडल और किरण खां के ठिकानों से नकदी और सोने के गहने बरामद हुए। यह मामला 170 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध लेन देन से जुड़ा है, जिसमें अनुप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपित है। ईडी अब जब्त धन के स्रोत और निवेश की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल के 78 बड़े आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसकी सूची 25 फरवरी को जारी होगी। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों सहित मतदाताओं के लिए मतदान को सुविधाजनक बनाना और भागीदारी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम पर आपत्ति जताई थी। हालांकि कुछ निवासियों ने निजता भंग होने की आशंका जताई है, जबकि अन्य ने इसे मतदाता भागीदारी के लिए सकारात्मक बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल भारत बंद का कड़ा विरोध किया है। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को उस दिन काम पर आने का निर्देश दिया है।
अनुपस्थित रहने पर वेतन काटा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही छूट मिलेगी। यह आदेश केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रम सुधारों के विरोध में बुलाई गई हड़ताल के मद्देनजर जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की राजनीति में भ्रष्टाचार और हिंसा को कैंसर बताया। उन्होंने 12/7 में कहा कि इन गंभीर समस्याओं से मुक्त बंगाल के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। राज्यपाल ने वंदे मातरम के नए दिशा निर्देशों का स्वागत किया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान का समर्थन किया, लेकिन एनआईए जांच पर टिप्पणी से इनकार किया। सोना चांदी के दाम में आज 12 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का कीमत 7,316 रुपए कम होकर 2,69,133 पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी की कीमत 2,66,449 रुपए किलो थी। वहीं आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,672 रुपए गिरकर 1,55,650 रुपए पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को यह 1,57,322 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोनी ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाल बनाया था।